जिला पंचायत सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया तथा प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। रीवा जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिला पंचायत सदस्य, जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत से साथ हुई। इसके बाद सभागार में मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा सामाजिक सरोकारों, जनभागीदारी और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विभिन्न विषयों पर रखे गए विचारों को उपस्थित लोगों ने सुना। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला प्रभारी राविंद्र सिंह चौहान और जिला सह प्रभारी के.डी. शुक्ला मौजूद रहे। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य, भाजपा पदाधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मन की बात कार्यक्रम के उपरांत वक्ताओं ने प्रधानमंत्री के विचारों को प्रेरणादायक बताते हुए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। आज जो देशवासियों को संदेश दिया मोदी जी ने, तो सबसे अच्छी बात उन्होंने जो कहा है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए तो देश के लिए अभी गुरजिंदर सिंह जी और अनिमेश जी ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, यानी जो शॉर्ट जो दौड़ होती है 100 मीटर दौड़ में इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए हैं, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि भारतीय जीन्स ऐसे हैं कि आगे जाके ओलंपिक और कॉमनवेल्थ में भी वो अवार्ड जीत सकते हैं। दूसरा, इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात जो की है, जो ताम्रपत्र मिले हैं, तो ताम्रपत्र जो अभी खुदाई में मिले हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी मिले हैं और कुछ साउथ में मिले हैं। तो उस ताम्रपत्रों में सीधा उल्लेख है कि जो भारतीय नौसेना थी, यानी चोल वंश के समय भी भारतीय नौसेना काफ़ी मजबूत थी और भारतीय जो विदेशी रिश्ते थे उस समय भी कई देशों से भारतीय व्यापारिक रिश्ते थे। एक उन्होंने डॉल्फिन के रेस्क्यू के बारे में भी बताया है कि कैसे नमामि गंगे योजना के तहत में डॉल्फिन और बाकी, यानी गंगा जी के पानी इतना शुद्ध हुआ है कि वहाँ डॉल्फिन और बाकी भी मछली और बाकी जो अच्छा बीत रहा है। किसानों के लिए आज के इसमें किसानों के लिए आम के लिए कहा है उन्होंने, एक आम की बात को जोड़ा है। तो देश भर में आम का उत्पादन बहुत अच्छा भारत के अंदर होता है। किसानों ने यानी कई किस्म के आमों का उत्पादन किया है। अभी खासतौर से उत्तर प्रदेश का दशहरी और अपने केसर, गुजरात का कई सारे आमों का उन्होंने जिक्र किया है। अभी किसानी यानी इतनी अच्छी हुई है कि एक एक पेड़ पे कई प्रकार के आम लोगों ने, एक यानी कई वैरायटी के आम एक ही वृक्ष पर उगाने का काम भी लखनऊ के अंदर हुआ है। ऐसे कई सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की आज। मोदी जी ने एक बात और आह्वान किया है, उन्होंने एक उदाहरण के तौर पे हमको प्रस्तुत किया कि एक केरल के अंदर नाव डूबने की घटना में कई बच्चे शांत हो गए थे, कई बच्चों का देहांत हो गया था। तो उन्होंने वहाँ पर एक व्यक्ति ने एक प्रकल्प चालू किया जिसके माध्यम से उन्होंने कई लोगों को तैराकी सिखाई है। 15,000 लोगों को उन्होंने तैराकी सिखाई। उसमें कई बच्चे भी हैं और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी उसमें तैराकी सिखाई गई। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा है कि अगर तैराकी आती होती तो शायद बच्चे जो नाव पलटी थी उस पर कई लोग बच जाते हैं।